नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों आज की अपडेट में हम बात करेंगे, जैसा कि नया साल आने वाला है 1 जनवरी 2025 से। तो 1 जनवरी 2025 से क्या महंगा क्या सस्ता होगा, 10 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे 1 जनवरी 2025 से। जैसा कि आप मजदूर हैं, युवा हैं, कोई यहाँ पर कर्मचारी हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट होगी। साथियों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को लगातार नई नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथियों, हम बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की इस अपडेट को। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें, नया साल यानी 2025 आने वाला है और इसी के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, चाहे वह मोबाइल रिचार्ज हो, बिजली का बिल हो या फिर शराब की कीमतें हो। हर सेक्टर में कुछ न कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 1 जनवरी 2025 से कौन सी चीज़ें महंगी होगी, कौन सी चीज़ें सस्ती होगी। साथ ही हम आपको इन बदलावों के पीछे का जो भी कारण है, प्रभाव है, उनके बारे में जानकारी देंगे। तो ये जानकारी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे आप अपने घर का बजट को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे और अपने खर्चों को कंट्रोल या नियंत्रित कर सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट यहाँ पर सारणी के द्वारा। जैसा कि नए साल 2025 से होने वाले प्रमुख बदलाव इस सारणी में आपको दे दिए हैं, उसके बाद हम सभी को विस्तार से देखेंगे। जैसा कि बदलाव में बात करें और विवरण में बात करें तो बदलाव में मोबाइल रिचार्ज होगा। जैसा कि टेलीकॉम कंपनियों के नए नियम लागू होने जा रहे हैं बहुत जल्द। बिजली बिल कीमतों में बदलाव की संभावना दिख रही है। शराब की कीमतें राज्य सरकारों की नीतियों पर निर्भर करेगा कि कीमत घटेगी बढ़ेगी। कारों की कीमतें 3% तक बढ़ने की संभावना है। एलपीजी सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होगी। अमेजन प्राइम यानी एक अकाउंट में सिर्फ 2 टीवी पर स्ट्रीमिंग होगी। साथ में जीएसटी पोर्टल यानी ई वे बिल और सुरक्षित पहुंच में बदलाव होगा। आरबीआई के एफडी नियम यानी एनबीएफसी और एचएफसी के नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज और टेलीकॉम सेवाएं 1 जनवरी 2025 से टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम लागू होंगे। इन नए नियमों के तहत कंपनियों को आर्टिकल फाइबर और नए मोबाइल टावर लगाने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इससे सेवाओं में सुधार होगा और टावर लगाने की प्रक्रिया में कम झंझट होगा। जैसा कि मोबाइल रिचार्ज और टेलीकॉम सेवाएं 1 जनवरी 2025 से टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम लागू होंगे और इन नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर और नए मोबाइल टावर लगाने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इससे क्या होगा, जैसा कि बदलाव होंगे, बेहतर नेटवर्क कवरेज होगा, तेज नेटवर्क स्पीड रहेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। हालांकि इन सुधारों के लिए कंपनियों को खुद निवेश करना होगा, जिसका असर रिचार्ज की कीमतों पर पड़ेगा। जैसा कि बिजली बिल में संभावित बदलाव, बिजली बिल में भी बदलाव की संभावना है। हालांकि इस पर भी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कुछ राज्यों में बिजली की दरों में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि कुछ राज्यों में सब्सिडी के कारण दरें स्थिर रह सकती है। जैसा कि बिजली बिल में बदलाव की संभावना का कारण ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बिजली उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में निवेश, साथ में ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए सुझाव है कि ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग करें, बिजली बचाने के उपाय अपनाएं, सोलर पैनल जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर विचार करें। शराब की कीमतों में बदलाव, शराब की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। यह राज्य की सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा। कुछ राज्यों में शराब पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है, जबकि कुछ राज्यों में कीमतें स्थिर रह सकती है। शराब की कीमतों में बदलाव के कारण राज्य सरकारों की राजस्व नीतियाँ, शराब उत्पादन की लागत में बदलाव, मांग और आपूर्ति में चढ़ाव उतार और कारों की कीमतों में बढ़ोतरी यानी नए साल में कारों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कई प्रमुख कार कंपनियों ने अपने कारों की कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली कंपनियां कौन कौन हैं?
तो मारुति सुजुकी है, मर्सिडीज बेंज है, BMW है, ऑडी है, हुंडई है, महिंद्रा है। इसके अलावा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण क्या होंगे, तो कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होगी, नई सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों का पालन, तकनीकी उन्नयन की लागत। खरीदारों के लिए सुझाव है, अगर कार खरीदने की योजना है तो दिसंबर 2024 में खरीदना फायदेमंद हो सकता है। पुराने मॉडल्स पर मिलने वाले डिस्काउंट का लाभ उठाएं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी पर विचार करें। LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। पिछले 5 महीनों में मतलब 5 महीनों से 19 किलो वाली कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। LPG कीमतों में बदलाव के कारण तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव, सरकारी सब्सिडी नीतियों में बदलाव। उपभोक्ताओं के लिए सुझाव, तो गैस की बचत के लिए यानी उपाय, सोलर कुकर जैसी वैकल्पिक ईंधन स्रोतों पर विचार करें। पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन लेने पर विचार करें। अमेजन प्राइस में बदलाव। अमेजन इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से अपनी प्राइम यानी मेंबरशिप के नियमों में बदलाव किया है। अब इन प्राइम अकाउंट से सिर्फ 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जा सकेगा। इससे ज़्यादा टीवी पर स्ट्रीमिंग करने के लिए अतिरिक्त सदस्यता लेनी होगी। इस बदलाव के प्रभाव, एक परिवार में 1 से अधिक सदस्यों को अलग अलग सदस्यता लेनी पड़ सकती है और कंटेंट शेयरिंग पर रोक लगेगी। अमेजन के राजस्व में वृद्धि हो सकती है। उपभोक्ताओं के लिए विकल्प हैं कि फैमिली प्लान की सदस्यता लें, अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं का उपयोग करें, टीवी देखने की आदतों पर बदलाव करें। GST पोर्टल में बदलाव। GST 1 जनवरी 2025 से GST पोर्टल में 3 अहम बदलावों की घोषणा की है। इनमें से 2 बदलाव वे बिल की समय सीमा और वैधता से जुड़े हैं। एक बदलाव GST पोर्टल की सुरक्षित पहुंच से संबंधित है। GST पोर्टल में बदलाव के प्रभाव हैं, व्यापारियों और कारोबारियों के लिए नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। वे बिल की प्रक्रिया में बदलाव आएगा, पोर्टल की सुरक्षा में सुधार होगा। व्यापारियों के लिए सुझाव हैं, नए नियमों के बारे में जानकारी रखें, अपने सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं को अपडेट करें, समय पर रिटर्न फाइल करें और नियमों का पालन करें। RBI के यानी FD नियमों में बदलाव हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD से जुड़ी नीतियों में बदलाव किया है। ये बदलाव NBFC और HFC ने लागू होंगे, उसके लिए भी लागू हैं। जैसा कि FD नियमों के बदलाव के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जनता से डिपॉजिट लेने के नियम और इसके अलावा लिक्विड एसेट्स रखने का प्रतिशत, डिपॉजिट बीमा कराने से संबंधित नियम। इन बदलावों के प्रभाव जैसा कि NBFC और HFC की वित्तीय स्थिरता में सुधार, जमाकर्ताओं के हितों का बेहतर संरक्षण, वित्तीय क्षेत्र में विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा निवेशकों के लिए सुझाव है कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की FD दरों की तुलना करें, अपने निवेश पोर्टफोलियो की विविधता पूर्ण रखें और लंबी अवधि के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करें। तो जैसा कि साथियों, इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि बदलाव की घड़ियां नज़दीक हैं, GST और FD को लेकर नए व्यवस्था पेंशन की निकासी होगी आसान। बिल्कुल नए साल में नए नियम, कहीं राहत तो कहीं जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी साथियों, आप सभी ने अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें ताकि सभी को अपडेट का पता चल जाए। जैसा कि नई दिल्ली पत्रिका, नया साल शुरू होने में 5 दिन रह गए हैं, मतलब अब तो 2-3 दिन बचे हुए हैं। 1 जनवरी 2025 से कई नए नियमों में बदलाव हो रहा है जिसका संबंध सीधे आपके घर और जेब से है। नए साल में पेंशन निकालने के लिए नियमों में बदलाव होगा, तो GST पोर्टल में भी बदलाव किए जा रहे हैं। FD और शेयर बाजार के नियम में भी बदलाव हो सकता है। जैसा कि किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन। नए साल में यानी EPFO पेंशनर्स को बड़ी राहत देने जा रहा है। पेंशनर्स पेंशन राशि किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। इसके लिए
उन्हें अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। नई प्रणाली से देश के 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि UPI 123 पे से 10,000 तक का भुगतान, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए UPI 123 पे की शुरुआत की थी। नए साल से इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाते हुए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये कर दी है। इससे छोटे दुकानदारों को फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। नए साल से किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 1 जनवरी से किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। बीते दिनों RBI ने बिना गारंटी लोन की सीमा में इजाफा करने का ऐलान किया और पहले यह सीमा 1,60,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। जैसा कि GST पोर्टल पर यानी कड़ी सुरक्षा, मतलब नए साल में करदाताओं के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी अनिवार्य होगा। इससे GST पोर्टल पर सुरक्षा पहले से अधिक कड़ी हो जाएगी। वहीं 180 से अधिक पुराने कारोबारी लेने देने के लिए ई-वे बिल तैयार नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा अमेरिका के वीज़ा आवेदकों को राहत दी है। अमेरिकी दूतावास भारतीय गैर अप्रवासी वीज़ा आवेदकों को बिना अतिरिक्त शुल्क एक बार अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित करने की अनुमति देगा। अतिरिक्त पुनर्निर्धारण के लिए पुनः आवेदन और भुगतान करना होगा। थाईलैंड के लिए ई-वीज़ा की सुविधा भी शुरू होगी। इसके अलावा शेयर मार्केट का नियम भी बदलेगा। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए सेंसेक्स 15 और बैंकेंक्स से मंथली एक्सपायरी में बदलाव होगा। अब यह शुक्रवार की जगह मंगलवार को होगी। 3 माही और 6 माही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। इसके अलावा FD और NBFC के नियमों में बदलाव होगा। RBI ने 1 जनवरी 2025 से NBFC और HFC के साथ FD से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। डिपॉजिट लेने और लिक्विडिटी एसेट का निश्चित प्रतिशत रखने और डिपॉजिट का बीमा कराने तो आपातकालीन स्थिति डिपॉजिट वापस करने के नियम बदलेंगे। तो साथियों 1 जनवरी 2025 से इन चीज़ों पर प्रभाव पड़ने वाला है। आई होप आपको अपडेट सही लगी है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी को अपडेट का पता चल जाए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।